Hi everyone, welcome to the channel. Today I have Mr. Nitya Shah, small case manager, to have a detailed discussion on the budget that was released yesterday. Hi Nitya, welcome to the show. Thank you so much for inviting me. It's a pleasure to speak to you on the channel. Same here. नित्या माय फर्स्ट क्वेश्चन एसटीटी जो इतना बात करी गई कल जो अनाउंसमेंट हुआ बजट में एंड Yeah. आई डोंट थिंक सो कि इतना एक्सपेक्टेड था जो हाइक करा गया है दैट वाज फॉर द फ्यूचर एंड ऑप्शन एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज मार्केट के Right. लिए बहुत ज्यादा एक ये नेगेटिव देखा गया है बिकॉज आपने जो है लास्ट ईयर भी आपने बढ़ाया एलटीसीजी जहां पे आपने रिमूव तो करा नहीं है बट इट वाज द डबल टैक्सेशन आपने कर दिया है एसटीटी so, how do you see that? How much downside is it expected? और कैसे देखा जाए इसको? जी तो मुझे क्या लगता है कि एस टी टी इंक्रीज जो किया गया है, द गवर्नमेंट्स फोकस इज क्वाइट क्लियर कि उन्होंने ऑनलाइन गैम्बलिंग पे भी रिस्ट्रिक्शंस डाले थे। अभी एस टी टी भी डाला है, तो दे आर ट्राइंग टू फोकस कि जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, दे शुड फोकस ऑन बिल्डिंग बिजनेसेस। तो उनका टाइम ये सब एक्टिविटीज पे ना जाए जो अनप्रोडक्टिव है। तो yesterday हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि ये सट्टेबाजी जैसे काइंड ऑफ एक्टिविटीज हैं, तो इन पे वो टेक्निकली क्रैकडाउन कर रहे हैं और डिस्करेज कर रहे हैं कि वॉल्यूम्स कम हो जाए इस पे। हाँ तो मुझे लगता है कि ये सिंगल डे रिएक्शन था। इवेंचुअली थोड़े सेशंस में ये डाइजेस्ट हो जाएगा कि जिन्होंने भी जिनको ट्रेडिंग की आदत है वो इवेंचुअली करेंगे ही ट्रेडिंग, इन द सेंस कि आप सिगरेट पे भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दोगे, लेकिन जो भी स्मोकर है वो स्मोकर करेगा ही करेगा ही एनी व्हिच वे। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली इट्स अ शॉर्ट टर्म फिनोमिनन। अगले महीने तक ये पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम शुड ऑल्सो बी फाइन। और ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तरफ ज्यादा फोकस जा रहा है गवर्नमेंट का, विच इज गुड इन हम्म अ वे। हम्म और एफ आई एस के लिए उन्होंने ये एडवांटेज डाला है कि जीएसटी ऑन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज वो हटा दिया है। तो अभी उनके पास सिर्फ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज एंड ऑल अदर थिंग्स आर देयर। तो वो एक एडवांटेज था विच हेल्प्स एफ आई एस। तो बहुत कंप्लेंट्स थे कि ऑलरेडी एफ आई एस सेलिंग इतनी हो चुकी है, और भी क्यों इनको डिस्करेज किया जा रहा है। तो उन्होंने एफ आई एस के लिए ये एक प्रोविजन किया है जीएसटी में। बट कल मैं काफी एनालिस्ट को सुन रही थी कुछ एनालिस्ट के जी। लिए तो ये बहुत बड़ा सेटबैक था कि एसटीटी क्यों कर दिया है गवर्नमेंट को तो और सपोर्ट करना चाहिए था और डबल टैक्सेशन कर दिया है बट कुछ सम ऑफ द एनालिस्ट वर सपोर्टिंग दिस डिसीजन कि ये पॉजिटिव है सो ऑब्वियसली आई थिंक कुछ दिन में डाइजेस्ट हो जाना चाहिए ये मार्केट के लिए राइट। मुझे भी पर्सनली लगता है ये नेगेटिव नहीं है, ये कंफर्टेबली फैक्टर इन हो जाएगा। एंड इन अ वे इट्स गुड टू एनकरेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो वो बेसिस पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का फोकस अच्छा है कि जितना कम टाइम ये चीज़ पे जाए बेहतर है फॉर द जनरल पब्लिक। क्योंकि लार्जली एफ एंड ओ मार्केट जो है मनी पावर से ही जीता जाता है। मोस्ट ऑफ द एफ आई एस ऑल हैव वेरी लार्ज मनी पावर विच एक्चुअली हेल्प्स देम। उसके लिए 90% ट्रेडर्स जो है ज्यादातर लॉसेस इनकर करते हैं। तो सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक ये काफी ऑब्वियस हो चुका था कि एफ एंड ओ मार्केट पे फर्दर क्रैकडाउन होगी। उन्होंने लास्ट ईयर भी काफी मार्जिन इंक्रीज कर दिए थे, तो एंट्री बैरियर्स बढ़ाते ही जा रहे हैं। बट डोंट यू थिंक सो नित्या कि इससे ग्लोबली पार्टिसिपेशन पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है बिकॉज ऑलरेडी हम 1.5-2 साल से तो देख रहे हैं एफआईज की आपने बात करी एफआई सेलिंग हम लगातार देख रहे हैं सो डोंट यू थिंक सो भले ही अभी ये शॉर्ट टर्म बोला जाए लॉन्ग टर्म पे हम नहीं फोकस करते सो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन भी ग्लोबली कम हो सकता है जी तो मुझे क्या लगता है कि जितना गवर्नमेंट का फोकस जितना मुझे समझ में आ रहा है इज दैट दे वांट टू शो कि इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। आप यूएस ट्रेड डील में भी देखिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज्यादा फोर्थ कमिंग स्टांस नहीं दिया है कि हाँ दे आर नॉट लुकिंग टू लाइक कंप्लीटली गिव अप एंड जस्ट टेक द ट्रेड हम्म डील, लाइक दे आर नॉट प्लेइंग इजी एट ऑल। तो वो हम्म बेसिस पे मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट इज सेइंग कि अगर आपको इंडिया इन्वेस्टेबल लगता है तो आप कीजिए। तो अभी क्या हो चुका है कि यूएस डॉलर हैज बिकम स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू द रुपी। सो इन टर्म्स ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, दैट्स व्हाई मे बी द फॉरेनर्स आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन अदर इकोनॉमीज। बट इवेंचुअली जब अर्निंग्स पावर इंक्रीज हो जाती है इंडिया में, स्टॉक मार्केट अर्निंग्स पे ही चलता है। तो जब भी आफ्टर आप अगर मैक्रो सिचुएशन ऑफ इंडिया देखिए तो हमारा डेट टू इक्विटी इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, बैलेंस शीट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, रिटर्न ऑन इक्विटी इज गुड, हम्म डेट टू जीडीपी इज ऑल्सो लो, ग्रोथ भी अच्छी है। तो इवेंचुअली मार्केट अर्निंग्स पे ही चलेगा।
तो अभी बहुत कैपिटल जो है यूएसए में डिप्लॉय हुआ था बिकॉज ऑफ द एंटायर एआई बूम, एनवीडिया एंड ऑल हम्म योर फैन हम्म, कंपनीज हैव डन रियली वेल। तो फॉरेनर्स के लिए their treasury yields were also interesting, as well as even the S&P 500 has given them a good return. बट हाँ। इवेंचुअली जब वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज में प्रॉफिट बुकिंग होगी, सम कैपिटल शुड फ्लो बैक टू इंडिया। शायद से 3-4 महीने और एक्टिविटी स्लो रहे इंडिया में, बट इवेंचुअली वंस अर्निंग्स पिकअप इन से FY 27, FIs विल रिटर्न टू सम एक्सटेंट। तो लिक्विडिटी तभी बढ़ जानी चाहिए इन माय ओके, वी ओपिनियन। कैन होप फॉर दैट। अच्छा, माय अनदर यस क्वेश्चन, एफएम ने अनाउंस करा है जो टैक्स हॉलिडे टिल 2047 फॉर द कंपनीज प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज बाय सेटिंग अप डेटा सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। सो हाउ डू यू सी दिस मूव? कितना इनेबल करेगा ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड फॉर द अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट? मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा पॉलिसी था। इट्स क्वाइट क्लियर कि गवर्नमेंट का स्टैंड है कि वो समझ चुके हैं दैट एआई इज द फ्यूचर, और उसके लिए डेटा सेंटर्स और पूरा पूरा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, दे विल नीड टू गिव पॉलिसीज विच हेल्प इंक्रीज दैट एंटायर सेक्टर। सो मुझे ये भी नजर में आया कि दे अनाउंस द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पीएफसी एंड आरईसी। तो जो लेंडिंग होगी टुवर्ड्स द पावर सेक्टर, इट्स एन एंटायर इकोसिस्टम। तो डेटा सेंटर्स इज वन पार्ट ऑफ इट। तो वो चाहते हैं कि फॉरेनर्स एआई का इंक्रीज यूजेज के लिए दे शुड सेट अप डेटा सेंटर्स इन इंडिया। सो आई फील इज डेफिनेटली वेलकम स्टेप कि ये डेफिनेटली ग्रोथ लेके आना चाहिए इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। एंड हम्म 25 years इज 22 years इज अ लॉन्ग टाइम टिल 2047। तो तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेट अप, इट्स हाई केपेक्स इंटेंसिव प्रोसेस, इट टेक्स टाइम टू स्केल थिंग्स अप, बट ये बहुत ही एनकरेजिंग स्टेप है एंड टुवर्ड्स द फ्यूचर। ओके। अच्छा, सेक्टर्स पे आपका क्या आउटलुक है? क्योंकि कल अनाउंसमेंट में हमने देखा ऑलरेडी गवर्नमेंट का जो है बहुत पुश है। हेल्थ केयर की बात कर लें, फार्मा की बात कर लें, टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दिया है। तो आपके हिसाब से ये जो एलोकेशन है, इज इट अप्रोप्रिएट? और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो अभी लैक करते हैं? जी, तो मुझे लगता है कि इंडिया एक डेफिसिट रिच नेशन है। तो वैसे इन टर्म्स ऑफ फंडिंग देयर विल ऑलवेज बी क्रंचेस। हमें बाहर का कैपिटल लगेगा ही एट सम पॉइंट टू रियली ग्रो थिंग्स एंड डेवलप आवर ओन टेक्नोलॉजीज। तो हम्म फॉर नाउ वी आर प्रोवाइडर्स टू द वर्ल्ड। अभी ये पहला मुझे देखा कि फॉर द बायो फार्मा सेक्टर देव अनाउंस 10,000 crores, विच इज गुड दैट अपना खुद का हम्म आईपी बनेगा इन द बायो सेक्टर, विच इज डेफिनेटली अ नीड ऑफ द आवर। हम्म और मुझे एक चीज लैकिंग लगा कि R&D जो हमारी कम है रिलेटिवली इन द कंट्री। इफ यू कंपेयर इट टू अदर कंट्रीज ग्लोबली, हमारी R&D स्पेंडिंग इज रिलेटिवली लेस। तो जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए अपनी कंट्री में, गवर्नमेंट हैज नॉट रियली इंसेंटिवाइज दैट। तो जैसे वो CSR एनफोर्स करते हैं, उन्हें कंपनीज के लिए R&D भी इन माय ओपिनियन एनफोर्स करना चाहिए था, सम मोर फोकस टुवर्ड्स R&D बाय all the corporates. But I think maybe in the future the government will focus on that. टेक्सटाइल सेक्टर को काफी फिलिप दिया है। 3 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स हैव बीन अनाउंस्ड। तो देखते हैं कितना एग्जीक्यूशन एक्चुअली होता है ये चीज में, बिकॉज लार्ज अमाउंट्स ऑफ आवर वर्कफोर्स केटर्स टू द टेक्सटाइल सेक्टर। तो हम्म डेफिनेटली वो एक अच्छी बात थी। तो ज्यादातर मुझे जो समझ में आया है कि जो हमारे ईओ यूरोपियन यूनियन के साथ FTA है, हाँ। ऑन बेसिस ऑफ दैट उन्होंने पॉलिसी मेकिंग किया है ज्यादातर। तो टेक्सटाइल्स के बेसिस पे बहुत एक्सपोर्ट होनी चाहिए, विच शुड बी गुड फॉर इंडिया। बांग्लादेश का शेयर बहुत बड़ा है इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। सो सम ऑफ दैट मे बी इंडिया स्टार्ट्स फोकसिंग ऑन तो हम्म वो एक अच्छी बात थी। आई फील इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड उसमें 40,000 crores का पॉलिसी अनाउंस किया था। सो EMS इज अ प्लेस वेयर आई फील इंडिया हैज क्वाइट अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी। सो काफी कंपनीज 40,000 crore, डिक्सन एंड एम्बर, नॉट एनी स्टॉक एडवाइस, बट just to mention that such हम्म kind of companies can benefit from this policy. एंड आई थिंक केमिकल्स के लिए भी उन्होंने थोड़ा अनाउंस किया था। एंड इवन द केपेक्स टारगेट वाज इंक्रीज फ्रॉम 11.11 lakh crores to 12.2 हम्म lakh crores. So 9% increase over there. I think government focus on infra is there, but what we need to actually see is the execution. तो लास्ट ईयर ड्यू टू इलेक्शंस एंड अदर फैक्टर्स एग्जीक्यूशन हाँ, काफी स्लो थी। तो स्लो मुझे था। लगता है मोर देन फंडिंग, इट्स द एग्जीक्यूशन विच नीड्स टू बी ट्रैक्ड, ऐसे मुझे लगता है। तो maybe in the future, I feel more and more efficiencies need to come up in the market in the infrastructure part, because बहुत lag के साथ चल रहा है in terms of I think I read a report कि जो road construction का target था of
50 किलोमीटर्स अ डे फॉर हाईवेज, वो सिर्फ 17 किलोमीटर हुआ। तो इट्स अ हम्म। वेरी बिग वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ जो बोला जाता है और एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन। उसमें बहुत फर्क पड़ जाती है। तो वो हम्म। बेसिस पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का फोकस शुड बी मोर ऑन जस्ट एग्जीक्यूटिंग रादर देन इंक्रीजिंग द फंडिंग। ओके। अपार्ट फ्रॉम इक्विटी, कमोडिटीज पे आपका क्या टेक है? गोल्ड एंड सिल्वर या कॉपर हो गया, खास तौर पे फ्राइडे हमने जितना क्रैश देखा गोल्ड एंड सिल्वर में, सो कैन वी से कि इज इट ओवर? जो बुल रन है, जो रैली है, वो ओवर हो चुका है? और सिल्वर भी जो आई थिंक 4 लाख क्रॉस करा था, इतना हाई अब तक का लगा चुका है। व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन कमोडिटीज, बट मेरा जो जितना जनरल। बेसिक स्टडी जनरल व्यू जो रहा है इज दैट दीज आर नॉट प्रोडक्टिव एसेट्स, दे आर मोर ऑफ हेजेस एज सच। तो मी एज एन इक्विटी इन्वेस्टर मेरा फोकस हमेशा रहता है कि जहाँ पे मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ग्रोथ दिखती है मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा। तो हम्म। गोल्ड एंड सिल्वर फॉर मी, आई हैव मिस्ड आउट ऑन द रैली इन दैट सेंस दैट आई हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन इट। बट इफ यू लुक एट हिस्ट्री, आप अगर 100 साल का गोल्ड हिस्ट्री देखें, ये पहली बार है कि इतने बड़े मूव से एक साल के अंदर हुआ है। एवरेज ऑफ द लास्ट 50-70 ईयर्स यू सी 5% काइंड ऑफ मूव रहता है इन गोल्ड ऑन एन एवरेज। तो इट हम्म। डजेंट इवन बीट इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो मेरा कभी इतना ज्यादा फोकस था नहीं गोल्ड पे। बट डेफिनेटली whoever invested had the foresight in this last 1 year has made a lot of money. But I personally feel that इन टर्म्स ऑफ जब एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी रहती है ग्लोबली, जब फॉर एग्जांपल ये यूएस टैरिफ वॉर हुआ था, बहुत वॉर्स थे, देयर वर मल्टीपल हेडविंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम्म। तो वो बेसिस पे एक्चुअली गोल्ड एंड सिल्वर इतना बड़ा है। या एंड सिल्वर की इंडस्ट्रियल यूज भी जो है इन सोलर एंड ऑल ऑफ दैट हैज कॉज्ड अ बिग रैली डिमांड ओवर इज टू देयर। मच। बट देर आर ऑल्सो वेरी बिग ड्रॉडाउन्स वेन एवर देर इज अ बिग रन अप। तो यहाँ पे जो भी लेवरेज पोजिशंस लेके बैठे हैं गोल्ड एंड सिल्वर, दे कुड फेस क्वाइट सम हेवी मार्जिन कॉल्स एंड हेवी ड्रॉडाउन्स। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नाउ इज द टाइम फॉर इक्विटी। ये मेरा पर्सनल व्यू है। आई एम बायस्ड ऑल्सो सिंस वी आर इक्विटी एसेट मैनेजर्स। तो वो बेसिस पे मुझे लगता है कि स्मॉल कैप इक्विटी इज पॉकेट्स ऑफ वैल्यू है। मैं इंडेक्स स्पेसिफिक इतना नहीं देखता हूँ बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट्स में काफी बायस हो जाता है। बट आई सी पॉकेट्स ऑफ वैल्यू इन वेरियस कंपनीज। तो मेरा व्यू रहेगा कि नाउ आई थिंक ऑलरेडी यू विल सी अ शिफ्ट फ्रॉम प्रेशियस मेटल्स टुवर्ड्स एक्विटीज इन FY 2027। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके। इस बजट से सबसे ज्यादा आपको क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट लगा? नेगेटिव की तो हमने बात कर ली, जो एसटीटी था मार्केट के लिए। और कितना नंबर आप देना चाहेंगे 10 में से? So I thought it was an average budget in terms of I like the data center policy, the focus on infrastructure. ये दो चीजें अच्छी थी for the country. It was needed. Focus on electronic components was good. Focus on textiles was also good. So I think overall I would give the budget like a 5 or 6 out of 10 in my opinion. ओके। It was an average budget. एवरेज, ओके। एंड Yes. इफ आई आस्क अबाउट द इन्वेस्टर्स कि अब, क्योंकि अभी तक बजट का वेट हो रहा था, दैट वाज वन ऑफ द इवेंट, इट इज नॉट द मेन इवेंट, राइट? दैट इज इम्पोर्टेंट। सो उनके लिए अब क्या आप स्ट्रैटेजी आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि अब कैसे अपना पोर्टफोलियो को टारगेट करें, ईदर फॉर द शॉर्ट टर्म और फॉर द लॉन्ग टर्म, बोथ? मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अभी टाइम आ चुका है टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। तो जहां पे आपको अर्निंग्स पोटेंशियल एंड ग्रोथ दिख रही है, आपको वो कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दिस बजट वाज नॉट अ शॉर्ट टर्म बजट, इट वाज मोर ऑफ गिविंग अ लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ बजट की फॉर अ मल्टी ईयर काइंड ऑफ टेलविंड अप्रोच। आप बजट को स्टडी करके जो भी कंपनीज है जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट कर सकते हैं, अवेलेबल एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन, दोज आर द काइंड ऑफ कंपनीज वेयर इन्वेस्टर्स शुड फोकस ऑन। So there are pockets of value in small caps which can definitely be looked at. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ बजट था, नॉट अ शॉर्ट टर्म बजट। तो वो बेसिस पे इन्वेस्टर्स को आई थिंक लॉन्ग टर्म व्यू ही लेना चाहिए। लाइक ये बजट बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। ओके। ओके। लाइक जो भी शॉर्ट टर्म हेडविंड्स आएंगे उनका एडवांटेज लेना चाहिए कि you're getting a good entry point for like say a 3 to 5 year horizon। आपको एंट्री वैल्यूएशंस अच्छे मिल रहे हैं अभी। यू हैव टू जस्ट बी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू पिक। कि जो ऑलरेडी बहुत ग्रोथ अब्जॉर्ब हो चुकी है स्टॉक प्राइस में, वी शुड नॉट चेस मोमेंटम। जो एक्चुअली ज्यादा ड्रॉडाउन्स दिखे हैं और फ्यूचर रिकवरी की चांस है, वहां पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। कुछ आपकी टॉप पिक्स होंगी या एडवाइस फॉर 2026?
आई वुड से कि गवर्नमेंट का फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे पक्का है, तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखना चाहिए। टेक्सटाइल केमिकल्स, देर आर नीश प्लेयर्स ओवर देयर, वहाँ पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ ग्रोथ, एंड आई एम पर्सनली वेरी बुलिश ऑन इवन द फार्मा स्पेस। तो फार्मा सेक्टर इज ऑल्सो समथिंग डेफिनेटली इन्वेस्टर्स शुड लुक एट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच नित्या पूरी बातचीत के लिए और चैनल को टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है पोस्ट बजट, और अब मतलब शॉर्ट टर्म के आपने बोला, लॉन्ग टर्म की भी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। सो हाउ विल दी डेफिनेटली आई मार्केट थिंक डाइजेस्ट दिस सिचुएशन? I think market will eventually digest this. Quarterly earnings always end up actually figuring out where the market is headed. अगर इंडिया की ग्रोथ नहीं दिखी नंबर्स में, ऑटोमेटिकली पीपल स्टार्ट सेलिंग. सो स्टॉक मार्केट्स आर मास्टर्स टू दी अर्निंग्स, एंड वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन दी अर्निंग्स. तो आपको बहुत नॉइज मिलेगा इन टर्म्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स, बट वी हैव टू जस्ट फोकस कि वो कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी जो बोल रही है वो कर पा रही है, एंड उसमें ग्रोथ आ रही है, वो इम्पोर्टेंट है. तो मैं कहूंगा कि जस्ट बी स्टॉक स्पेसिफिक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नेक्स्ट 2 to 3 years. इट कैन बी पॉसिबल कि इंडेक्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ ना दिखे, लेकिन हम्म। कोई पर्टिकुलर कंपनीज में बहुत ग्रोथ दिख सकती है, विच कैन ग्रो मच फास्टर देन द जीडीपी. ओके, ओके। तो इंडिया इज इन अ गुड स्पॉट मैक्रो इकोनॉमिकली, स्ट्रक्चरली. हमारी जीएसटी कलेक्शंस भी 1.9 लाख करोड़ के ऊपर आ हम्म। रही है हर महीने. तो आई डोंट सी एनी मेजर इश्यूज विद द इकोनॉमी एज सच. Economically we are strong. We have to just find good pockets in the economy. चलिए, थैंक यू सो मच नित्या। Thank you for your time. Yes. चलिए, थैंक यू।